हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि साइलेज बनता कैसे है और साइलेज को मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कैसे बनाया जाता है और हम इसे मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं। साइलेज बनाने की बहुत सारी विधियां हम बताएंगे। सबसे पहले साइलेज बनता कैसे है। साइलेज बनाने के लिए आपको मक्के की खेती करना होगी और जब अच्छी मक्का की खेती आप कर सकते हैं और पर्याप्त पानी के द्वारा आप मक्का की खेती कर सकते हैं। जब मक्का की फसल में दाने जब भुट्टे में दाने हो जाएं, दाने बनने की स्थिति हो जाए, आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। जब भुट्टे भुट्टे में दाने बन जाए तो इसी दाने वाली खड़ी फसल को आप काट कर और चाप कटर मशीन द्वारा क्रश कर सकते हैं। क्रशिंग आपको कैसे करना है, चाप कटर से आप छोटे या बड़े चाप कटर से आप इसको कुट्टी कर सकते हैं और कुट्टी करने के बाद में आप देख सकते हैं कुट्टी किस प्रकार से करना है और फोटो में बताया गया है कि कुट्टी कैसी करना है। न तो आपको बड़ी करना है न छोटी करना है और मक्का उसमें आना चाहिए। ये नहीं कि आप मक्का निकाल लें और खड़ी फसल को क्रश कर लें। आप चाप कटर से काटने के बाद में उसको आप कई सारी विधियों द्वारा पैकिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कोई सा भी केमिकल आपको नहीं मिलाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि बहुत सारी मशीनरी होती हैं कि आप कौन सी मशीन द्वारा इसको पैक करना चाहते हैं। यदि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं तो बहुत सारी 4 विधियां हम बताएंगे आपको। सबसे पहली विधि में आपको दिख रही है, यह एक मशीन होती है जिसके द्वारा पैकिंग होती है। इसमें पैकिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है और ये बंडल पैक होते हैं लगभग 70 से 75 किलो के। और आप देख सकते हैं इस मशीन से बनाने पर इस प्रकार के बंडल आपको तैयार होंगे जो मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। परंतु यह बंडल खोलने के बाद में आपको 2 से 3 दिन में इसे यूज़ करना होता है, वरना ये खराब हो जाते हैं। दूसरी विधि में आप दूसरी मशीन देख सकते हैं। इस विधि में तैयार होने वाले बंडल की साइज लगभग 50 किलो से 60 किलो रहती है और यह तोखने उठाने कहीं ले जाने में बहुत आसानी होती है। और इस प्रकार से इस मशीन से बनाने के लिए आपको कम मेहनत लगती है और इस मशीन से जब बनाते हैं तो बंडल आपको इस प्रकार से मिलते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। यदि इन बैग को कहीं ले जाना होता है तो बहुत ही सुविधा होती है और इन बैग को यूज़ करना भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इनमें से यदि आप मुंह खोल कर यदि यूज़ करते हैं उसमें से साइलेज और उसको वापस बांध देते हैं तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप तीसरी विधि में देख सकते हैं कि आप किसी एक गड्ढे को करके और गड्ढे में आप त्रिपाल बिछाकर या जो रेनी सीजन में यूज होते हैं उसी पाल को, उसी बरसाती को आप बिछाकर उसमें आप डाल सकते हैं जो क्रश किया हुआ मक्का रहता है, मक्के की फसल रहती है, जो चाप कटर से काटा हुआ मक्के की फसल रहती है, उसी को आप अंदर डाल सकते हैं और ट्रैक्टर से उसको ऊपर ट्रैक्टर चलाने से उसकी एयर सारी बाहर निकल जाती है। उसको वापस से आप त्रिपाल को ढक दें और ढकने के बाद में उसे 45 दिन बाद निकालें और 45 दिन बाद वो बनके तैयार हो जाता है। पर यह विधि केवल घर पे यूज करने के लिए होती है। बड़े डेयरी फार्म वाले घर पे यूज करने के लिए इस विधि को यूज करते हैं। इसे हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते और सेल करने के लिए आपको 2 विधि पहले बता चुके हैं और तीसरी विधि हम बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किसी बैग के अंदर आप क्रश की हुई मक्का की फसल को डालकर आप खड़े रहकर उसको दबा सकते हैं और दबाने से भी वो तैयार हो जाती हैं। याद रहे कि एयर नहीं रहना चाहिए। आप खड़े रह के उसे दबा दें। फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसे दबाने के बाद में आप उसका मुंह एयर टाइट बांध दें। उसमें न तो एयर जाना चाहिए न उसकी एयर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अंदर एयर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसीलिए एयर अंदर नहीं जाना चाहिए जिससे कि वो खराब ना हो। याद रहे सभी बैग्स को तैयार होने के लिए 40 से 45 दिन का समय लगता है। 40 से 45 दिन में ये गोल्डन हो जाता है, यह बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपके मक्के की फसल में एयर रह गई है बैग के अंदर तो यह बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा, इसमें फफूंद लग जाएगी और ये पशुओं के खाने लायक नहीं रहेगा। याद रहे सभी को एयर टाइट करना है। आपको 3 विधि मशीन के द्वारा पैकिंग की बताई गई है और एक विधि आपको घर पे यूज करने के लिए सोकपिट एक गड्ढा बनाकर उसमें 45 दिन तक फसल को दफना कर भी बनाया जा सकता है।
याद रहे इसमें कोई केमिकल नहीं डालना है और इसमें एयर टाइट रहना चाहिए। आपको बार बार खोल के नहीं देखना है। और ये जब अपन खोलते हैं तो इसको 2 से 3 दिन ही यूज़ कर सकते हैं। सारी विधि आपको बताई गई है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट के माध्यम से। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।